हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बीए इंग्लिश ऑनर्स के बारे में बताने वाला हूँ। सिलेबस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और हाँ, ये सेमेस्टर 2 का सिलेबस है। अगर आप 1 में हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप पहले 1 को देख लीजिए, ठीक है। जब आप 2 पे आएंगे तब आप इस सिलेबस को देखिएगा। तो गाइस, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, वीडियो पसंद आए लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, ये जो यूनिवर्सिटी है वो BBMKU या फिर VBU यूनिवर्सिटी से संबंधित है। वैसे तो झारखंड में जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी पे यही सिलेबस चलता है, तो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने सेमेस्टर 1 में पेपर 1 और 2 पढ़ा था, यानी 2 पेपर आपने वहाँ पे पढ़े थे। आपको सेमेस्टर 2 में भी 2 पेपर ही पढ़ने हैं। तो गाइस, वहाँ पे आपने पेपर 1 और 2 था, यहाँ पे आपको पेपर 3 और 4 पढ़ने हैं, ठीक है, जिसे हम लोग कोर 3 और कोर 4 बोलेंगे, ठीक है। कोर 3 में आपको इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश देखना है और कोर 4 में आपको देखना है ब्रिटिश लिटरेचर 14th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी तक का आपको देखना है। चलिए इसको हम लोग डिटेल से जानते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। पेपर 1 इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, इसको 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। यूनिट 1, 2, 3, 4। 1 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 1 अगर आप पढ़ लेते हैं तो बाकी तीनों इजी हो जाएगा समझना, क्योंकि 1 में ही मेन चीज़ आपको पढ़ना है। आपको मालूम होना चाहिए कि अंग्रेजी साहित्य का जो इतिहास है वो भारत में बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, यानी जब से अंग्रेज लोग आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 17th सेंचुरी से जो है गाइज, यानी 1600 के बाद से जो है हम लोग यहाँ पे उसका इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ऑथर को समझने के लिए, यानी जितने भी इंग्लिश राइटर हैं सबको समझने के लिए आपको भारत का कुछ कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए। तो उस समय का हम लोग सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस और इकोनॉमिक कंडीशन को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको पोइट्री पढ़ना होगा, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज का। अब ये फर्स्ट फेज कब से कब और सेकंड फेज कब से कब का था, ये मैं पढ़ाते समय आपको बता दूंगा। साथ ही साथ आपको जो है इंडिपेंडेंस के बाद, यानी भारतीय स्वतंत्रता के बाद का जो पोइट्री लिखा गया उसके बारे में पढ़ना है। इसके साथ आपको आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद का, ठीक है, आपको ड्रामा और नॉवेल दोनों ही पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ गाइज, भारत में जितने भी इंडियन इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी है उसके जो राइटर्स हैं, ठीक है, जो मेन है, उन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो मेन चीज़ होगी आपका सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस और इकोनॉमिक कंडीशन। अगर इस चीज़ को अगर आप समझ लेते हो ना तो फिर लिटरेचर को समझना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो है यूनिट 1। चलिए 2 को देखते हैं। यूनिट 2 में आपको एक नॉवेल पढ़ना है R.K. नारायण का, जो कि द गाइड है, ठीक है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और बहुत ही इजी है गाइज। इसका तो मूवी आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर, ठीक है। आप मूवी देख करके भी आप समझ सकते हो इजी वे में। उसके बाद यूनिट 3 है, यहाँ पे एक प्ले है, ड्रामा है, जो कि है नागा मंडेला, ठीक है, ग्रीस कर्नाटक का है। अच्छा स्टोरी है गाइज इसका भी, ठीक है। ये सब मैं आपको बताऊंगा। हमारे चैनल के साथ आप बने ज़रूर रहिएगा। मुझसे जितना हो पाएगा मैं कोशिश करूंगा आपकी मदद करने का। उसके बाद यूनिट 4 है, यहाँ पर आपको कुछ शॉर्ट स्टोरी राइटर्स के बारे में आपको पढ़ने हैं और उसके कुछ पोइट्रीज वगैरह दिए हुए हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। कुछ ऑथर के नाम यहाँ पे दिया गया, इन सबको ही आपको पढ़ना है, जैसे HLV, डोरजियो, तोरुदत्त, सरोजनी नायडू, निज़ाम एज़ेकियल, जयंत महापात्रा, KKN दारूवाला और कमला दास है, ठीक है। तो इन सब के कुछ पोइट्रीज दिए हुए हैं, इनका जीवनी पढ़ना है, ठीक है, लिखने का तरीका पढ़ना है। तो मतलब आप समझ जाइए लिटरेचर में जैसे हम लोग को पढ़ना होता है वो इन सब के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है दोस्तों, तो इन सब के बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो ये तो पेपर 1 है। चलिए फटाक से पेपर 2 को भी देख लेते हैं। पेपर 2 यानी आपको कोर पेपर 4 पढ़ना है, ठीक है, यानी कोर 3 और कोर 4 को आपको देखना है सेमेस्टर 2 में। तो ये कोर 4 है, यानी पेपर 4 है, ठीक है गाइज। अब देख लीजिए यहाँ पे ब्रिटिश लिटरेचर आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा 14th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी, जिसमें यूनिट 1 में आपको करना क्या है कि 14th टू 17th सेंचुरी तक का, ठीक है, जो सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस और जो इकोनॉमिक कंडीशन है ब्रिटेन का वो आपको देखना पड़ेगा, यानी इंग्लैंड का, ठीक है।
अच्छा, इसके साथ ही गाइस कुछ मोमेंट वगैरह भी है, ठीक है, कुछ लिटरेरी स्कूल्स है, इन्फ्लुएंसेस है, ये सब भी आपको उस टाइम का देखना है। ये सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना गाइस, भूलना मत। चलिए इसका यूनिट 2 को भी देख लेते हैं। दोस्तों यूनिट 2 में आप लोगों को पोइट्री पढ़नी है, ठीक है, जिसमें से एक जेफरे चौसर का नन्स प्रियस्ट टेल है, और उसके बाद है हाइम टू गॉड द फादर जो कि जॉन डॉन का है, और उसके बाद है हाउ सून हैथ टाइम जो कि जॉन मिल्टन का पढ़ना है आपको, और उसके बाद है टू हिज कोई मिस्ट्रेस जो कि एंड्रयू मार्वेल का है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ पोइट्री नहीं पढ़ना है, ये जो लेखक है इनके बारे में भी आपको बहुत कुछ जानना है, ठीक है। तो ये मत समझिएगा सिर्फ पोइट्री में यहाँ पे 4 पोइट्री कंप्लीट कर लूँगा तो हो जाएगा, और इन सब के बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और हाँ गाइस, आप लोगों के लिए ही मैंने एक वेबसाइट भी बनाया है जहाँ पर मैं नोट्स वगैरह लिख के डालता हूँ, jpathshala.com, विज़िट ज़रूर करना, ठीक है। चलिए इसका यूनिट 3 को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यूनिट 3 में आपको एक कॉमेडी पढ़ना है जो कि ड्रामा का जेनर है, ठीक है, एज यू लाइक इट, शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ है। उसके बाद है यूनिट 4 जहाँ पे आपको एक ऐसे पढ़ना है जो कि ड्रामा पे लिखा गया है, एन ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, इसे जॉन ड्रेडन ने लिखा है। तो बस इतना सा आपको काम करना है सेकेंड सेमेस्टर में। हाँ, आप विज़िट कीजिए jpathshala.com पर, यहाँ पे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा, या फिर व्हाट्सअप कीजिए अगर कोई हेल्प चाहिए, कमेंट भी कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।